सो हाय गाइस, एक और मंगल एक और दंगल, देर आए दुरुस्त आए लेकिन आ गए, ये बड़ी बात है। तो एक बार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूं इस पूरी टेलको इंडस्ट्री की। स्टार्ट करते हैं आज की पहली अपडेट से, जो कि है गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली जो टेलकोज हैं वो गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं एंड यहाँ पे 32,000 करोड़ रुपीस का जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस मांग रही है कंपनीज गवर्नमेंट से, जो वो टैक्स की तरह पे कर चुकी हैं। बेसिकली जिनको नहीं पता, जो जीएसटी लगती है, जैसे वो इनपुट क्रेडिट टैक्स हम लोग ले लेते हैं अपनी फर्म्स के अंदर, इसी तरीके से टेलकोज ने भी बहुत सारा टैक्स भरा है गवर्नमेंट को, जिसका अमाउंट कलेक्टिवली हो रहा है 32,000 करोड़ एंड वो चाह रहे हैं कि वो अमाउंट वापस क्लेम बैक हो जाए, जिससे कि उस सारे अमाउंट को ये लोग बहुत अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इधर उधर लगा पाए। एंड बेसिकली टेलकोज के हिसाब से जो 5G के प्लान्स ये लोग लॉन्च करने वाले हैं एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से बढ़ा रहे हैं, उसको सिर्फ सेम रखने या फिर मेंटेन करने के लिए इतने पैसे की इनको नीड पड़ेगी। साथ ही में एक यूएसओएफ नाम का एक फंड होता है जो गवर्नमेंट टेलकोज से लेती है 5%, जो रूरल डेवलपमेंट या कनेक्टिविटी की तरफ जाता है। ये 5% अमाउंट प्लस लाइसेंस फीस जो 3% लगती है, वो ये लोग चाह रहे हैं कि डिक्रीज हो गए 1% पे आ जाए, जिससे इनके पास कुछ पैसा बचे एंड उसको ये लोग ढंग से यूज कर पाए, सिवाय कि मतलब गवर्नमेंट के पास सिर्फ एज अ टैक्स जाता रहे ये पैसा। होपफुली गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजें इस बार इनकी सुन ली हैं, तो क्या पता ये वाली भी सुन ले। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर होता है तो क्या पता हमारा ही कहीं ना कहीं बेनिफिट निकल के आए, क्योंकि जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी इसी रिगार्डिंग है कि प्राइस हाइक ऑन द कार्ड्स है। बेसिकली इस बार ऐसी अपडेट निकल के आ रही है कि 2025 तक जो सारे टेलको ऑपरेटर्स हैं एटलीस्ट 10% पैसा बढ़ाते जाएंगे, जो भी सारे एग्जिस्टिंग प्लान्स के चल रहे हैं। पब्लिक की ना सबसे ज्यादा इससे हालत खराब होती है कि भैया एक तो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उसी के पैसे बढ़ते चलते हैं ऐसे इन्फ्लेशन के दौर में, तो फिर आदमी सोचता है कि भाई क्या खर्च करूं मैं, क्या बचाऊं, समझ नहीं आता। खासकर कि आजकल भी टेलको जो सर्विसेज हैं वो एक ऐसी मतलब मेजर रिक्वायरमेंट बन गई है सस्टेन करने के लिए कि उसके भी अगर पैसे इंक्रीज होते हैं तो एक बहुत बड़ी मेजर अपडेट बन जाती है पूरे देश के अंदर। सिंपल सी कैलकुलेशन करोगे ना तो ईयर ऑन ईयर जो जियो का 666 वाला प्लान चल रहा है 1.5 GB पर डे वाला, वो बढ़ के हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 900 रुपए विद इन 3 इयर्स। वैसे अभी अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन पेट्रोल जैसे बढ़ता है ना रोज 25 पैसे 50 पैसे 1 पैसे, स्वीट पॉइजन की तरह, उसी तरीके से ये लोग इसके भी प्राइसेस बढ़ाएंगे ऐसा मुझे लगता है। एंड लोगों को इतना ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे करके 3 महीने बाद अलग रेट दे रहे हैं, 1 साल के बाद अलग रेट दे रहे हैं। इस तरीके से वो लाइफस्टाइल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा कि भाई अब तो ये चीज एक स्टैंडर्ड हो गई है, 900 रुपए 3 महीने का जो पैसा देना है, वहीं पे इनका ARPU बढ़ के 300 रुपए महीने पे आ जाएगा। अगली अपडेट है एयरटेल की तरफ से एंड इन्होंने अपने हॉटस्टार वाले प्लान्स को रिवैम्प कर दिया। मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले है 399 का प्लान, जिसमें 2.5 GB डेटा पर डे आपको मिलता है, वो भी 28 दिनों के लिए। 3 महीने का डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल वाला मिलेगा। बाकी वही सब है, विंक म्यूजिक, हेलो ट्यून्स, 100 का कैशबैक और अपोलो 24/7 के कुछ कूपन्स। इसी में जो अगला प्लान है वो है 839 का, जहां पे आपको 2 GB पर डे मिलेगा, लेकिन 84 डेज के लिए। लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार एग्जैक्ट वही रह रहा है, 3 महीने के लिए आपको मोबाइल वाला वर्जन मिलता है। एक चीज मुझे ऐसी लगी कि बेनिफिट्स एग्जैक्टली सेम रख दिए हैं, डेटा एंड जो वैलिडिटी है उसको चेंज कर दिया है। अगर यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार को 3 की जगह 6 महीने कर देते तो शायद ये बेस्ट सेलिंग प्लान बन सकता था। अगली अपडेट BSNL के वर्क फ्रॉम होम प्लान्स की तरफ से है। बेसिकली चाइना जो है अगेन कोविड लेके आ रहा है, हर तरफ इंटरनेशनल मीडिया में खबरें बनी हुई हैं कि भैया चाइना में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इवन इंडिया में भी कुछ केसेस डिटेक्ट हुए हैं नए वाले चौथे वेरिएंट के। तो ऐसे में BSNL पहले से ही तैयारी कर रहा है कि भैया दोबारा से अगर पब्लिक वर्क फ्रॉम होम पे गई तो उसके लिए प्लान्स पहले ही लॉन्च कर दो। यहाँ पे बेसिकली 2 सिंपल से प्लान निकाले हैं। पहला प्लान है 151 का, जिसमें आपको टोटल 40 GB डेटा मिल रहा है विद जिंक सब्सक्रिप्शन। एंड इस वाले जो प्लान की वैलिडिटी है ना वो होने वाली है 28 डेज, मतलब वही कंप्लीट 1 महीना भी पूरा नहीं है, लेकिन ठीक है 40 GB 150 रुपए में मेरे को लग रहा है ठीक है। वहीं पे जो दूसरा प्लान है वो है इनका 251 का, उसके अंदर जो डेटा है वो इंक्रीज करके 70 GB पे ये लोग ले गए हैं। वैलिडिटी अगेन सेम है, 1 महीने की 28 दिन की। तो देख लेना भाई, BSNL अगर यूज करते हो, अच्छी स्पीड आती है, किसी किसी रीजन में जो 4G चल रहा है, अगर लेना चाहो ऐसे बल्क डेटा की तरह तो 250 रुपए में 40 GB ठीक है। अगली अपडेट है कंज्यूमर्स की तरफ से एंड इस बार कंज्यूमर्स जो डिमांड कर रहे हैं ना गवर्नमेंट से, वो QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विस। बेसिकली बहुत ज्यादा जो कंप्लेंट्स हैं कॉल ड्रॉप्स की एंड लो 4G की स्पीड्स की, ये बहुत ज्यादा जा रही हैं गवर्नमेंट के पास लोगों की तरफ से। तो गवर्नमेंट अपना स्क्रू कस रही है इन कंपनीज के ऊपर कि भैया क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको देनी पड़ेगी। आप मन मांगे पैसे अपने प्लान के ले रहे हो पब्लिक से, जो बोल रहे हो वो आपको डिलीवर करना पड़ेगा।
पड़ेगा। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा चल रहा है इस टाइम पे जियो का। एंड एक मेरा फ्रेंड है जो उससे मैं रेगुलरली बात करता रहता हूं, वो एयरटेल से कनेक्ट करते हैं हम लोग, जियो टू एयरटेल। तो इतने ज्यादा कॉल ड्रॉप्स आते हैं स्पेशली दिल्ली एनसीआर के रीजन में। अगर आप इससे बात से कनेक्ट कर पा रहे हो एयरटेल पे, अगर आपको दिक्कत फील हो रही है दिल्ली एनसीआर में या फिर जियो का उत्तर प्रदेश में, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड लेट्स सी कौन कौन से सर्कल में कौन सा सर्विस प्रोवाइडर जो है वो घटिया परफॉर्म कर रहा है एंड कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो जियो का एक नया प्लान आया है एंड भाई 2023 पे नया आने वाला है 2023। तो यहाँ पे 2023 रुपए का ही एक नया प्लान निकाल दिया है जिसके अंदर 2.5 GB डेटा पर डे हमको मिलेगा। लेकिन आप गेस करो वैलिडिटी कितनी होगी? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल? इनमें से कोई भी नहीं। इसकी अलग ही वैलिडिटी निकाली है जियो ने, 252 डेज। काफी स्ट्रेंज है लेकिन जो है वो यही है। एक और प्लान है जिसकी जियो ने ना वैलिडिटी को चेंज कर दिया है। दिवाली पे शायद आपको याद होगा एक प्लान इनका आया था जो कि 2999 का था, जिसके अंदर अगेन ये 2.5 GB डेटा दे रहे थे एंड उसके साथ 75 GB बोनस डेटा था। उसकी जो वैलिडिटी थी वो 365 डेज की थी। अब यहाँ पे उसकी वैलिडिटी में 23 डेज और ऐड कर दिए एंड अब वो 388 डेज तक काम करता है। ये जो जियो का 2999 वाला प्लान है, एक पूरा पोर्टफोलियो सा बनाते चले जा रहे हैं कि हर 2 महीने के एक्सटेंशन पे आपको एक ऐसा प्लान की प्राइसिंग मिल जाएगी जो शायद आपके बजट में सूट कर दे। अब ऐसा नहीं चल रहा कि 2 महीने वाला रिचार्ज कराना है, 6 महीने वाला कराना है या साल का। अब बजट के हिसाब से चल रहा है। भाई अगर 2000 खर्च करने हो तो ये वाला ले लो, 2500 खर्च करने हो तो ये वाला ले लो। मुझे लग रहा है इस तरीके से इन्होंने कहानी बना रखी है। अगली अपडेट यहाँ पे यू ब्रॉडबैंड की तरफ से, उन्होंने कुछ अपने प्लान्स के अंदर चेंजेस करे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिस्ट डाउन करे हैं फ्रेश जो प्लान्स अभी यू ब्रॉडबैंड की तरफ से चल रहे हैं। वो है 200 Mbps वाला जो प्लान है, उसका ये नाम लेते हैं U200 एंड इसी प्लान को वो 4 डिफरेंट वैलिडिटीज के अंदर सर्व करते हैं। ये स्पेशली मैं अहमदाबाद सर्कल के बारे में बता रहा हूं क्योंकि जो यू ब्रॉडबैंड है बहुत ही लिमिटेड रीजन्स के अंदर काम करता है। पैन इंडिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली मैंने देखा है गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर ये ज्यादा एक्टिव हैं। अगर आप 1 महीने की वैलिडिटी वाला इनका ये वाला प्लान लेते हो तो आपको 1062 रुपए का पड़ता है, 1062 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। 6 महीने के लिए 6400 के अप्रॉक्स एंड 12 महीने के लिए 12744 रुपए देने पड़ते हैं। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने कनेक्शन से, जो मेरा लगा हुआ है, मेरा एक्साइटल लगा हुआ है, वैसे उसके अगर मैं कंपेयर करूं तो ये 12000 वाला काम 6000 रुपए में हो जाता है मेरा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अहमदाबाद वाले सर्कल के अंदर एक्साइटल अवेलेबल नहीं है। वैसे जिनको नहीं पता, मैंने एक्साइटल के सीईओ के साथ एक पॉडकास्ट टाइप का किया था, तो वीडियो ये रही, चाहो तो जाके देख लेना। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।